मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए, शुरू करते हैं। 1 नंबर से भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1948? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा का गठन। तो इसका आंसर हुआ 1946, बी आंसर है। ठीक है, आगे दूसरा नंबर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 7 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946 या सी 9 दिसंबर 1946 या डी 10 दिसंबर 1946? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका आंसर सी है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 8 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 9 माह 18 दिन या सी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन या डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन? तो इसका आंसर है, संविधान निर्माण करने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका आंसर डी है। ठीक है, आगे चौथा नंबर देखते हैं। भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई? जी हाँ, भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई? जी हाँ, ए 25 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या सी 27 नवंबर 1949 या डी 28 नवंबर 1949? जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होगी। इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो इसका आंसर बताइए। ए 25 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1950 या सी 27 नवंबर 1950 या डी 28 नवंबर 1949? बताइए। तो इसका आंसर 26 नवंबर 1950 को हुआ था, बी हुआ। ठीक है, आगे 5वां नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जी हाँ, बड़ा ध्यान देने योग्य है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ए 22, बी 23, 24, सी 24 या डी 25? जी हाँ, बताइए। तो भारतीय जो संविधान जिसमें बना था यानी लागू हुआ था उसमें 22 भाग थे और उसके बाद 24 हुए और वर्तमान में 25 है। इसका आंसर 25 होगा। ऐसे पुस्तक में सब जगह 22 दिए हुए होंगे, लेकिन जिस समय निर्वाह हुआ था उस समय 22 था। अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, आगे 6ठा नंबर, भारत के संविधान का निर्माण किया गया यानी किसके द्वारा किया गया? देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा या डी संविधान सभा द्वारा? यहाँ बताइए। इसका आंसर डी होगा, संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे 7वां नंबर, भारतीय संविधान लागू हुआ मतलब कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखते हैं। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1952? यह बताइए। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, मतलब अपनाया गया था। लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ये आया था 6 to 8 का परीक्षा जो हुआ था बीपीएससी का, उसमें आया था अंगीकृत कब हुआ था। ठीक है, आगे 9वां नंबर, 8वां नंबर हो गया नहीं, 8वां नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे। अब कितना सदस्य थे देखिए। ए 380, बी 289 या सी 299 या डी 300? तो इसका आंसर हो गया, जिसमें संविधान लिखा गया था उसमें सदस्य थे 299। इसका आंसर सी है। ठीक है, आगे
9वां नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 352, बी 375, सी 395 या डी 402? तो इसका आंसर है 395। इसमें कुछ भाग अनुच्छेद और जोड़े गए हैं तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 395 ही हैं। उसमें भाग बदले हुए हैं, भाग करके बढ़ गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 395 हैं। ठीक है, आगे 10वां नंबर, भारतीय संविधान कैसा है भाई? ए लचीला है या कठोर है, या सी लचीला तथा कठोर दोनों है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी है, लचीला तथा कठोर दोनों है। 11 नंबर देखते हैं, राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? देखते हैं, ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष। जी हाँ, राज्य सरकार का प्रधान होता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, ए हो जाएगा, राज्यपाल। चलते हैं आगे, 12 नंबर, बिहार को बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, मतलब कौन बना था? उड़ीसा सहित उसमें था। ए सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, बी सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, या सी सर एडवर्ड लोविंग, या डी सर हेवीलैंड? ये बताइए, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट, जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। 13 नंबर, राज्य सरकार की इकाइयां हैं, राज्य सरकार की इकाइयां बताइए कौन सा है? कार्यपालिका है, या बी व्यवस्थापिका है, या सी न्यायपालिका है, या डी उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्यपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है और न्यायपालिका भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं 14 नंबर, भारतीय संविधान का छठा भाग संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है, बी राज्यों से संबंधित है, सी सेना से संबंधित है, डी पुलिस व्यवस्था से संबंधित है? जी हाँ बताइए, भारतीय संविधान का छठा भाग, तो ये राज्यों से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुसार अनुच्छेद 163, 15 नंबर, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 64 तक संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? देखते हैं, ए राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, बी राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है, सी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है, या डी राज्यों के महाधिवक्ता से संबंधित है? जी हाँ, 163 से 64 अनुच्छेद छठा भाग में। जी हाँ बताइए, 15 का है, इसका आंसर सी है, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, आगे 16 नंबर, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 152 तक संबंधित है। यहाँ वो था 163 से 64 जो राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और ये है भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित है। किससे संबंधित है? ए राज्यों के महाधिवक्ताओं से संबंधित है, या बी राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, या सी राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है, या डी राज्यों के मंत्रिपरिषद से संबंधित है? जी बताइए, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 153 से 162 अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे 17 नंबर, भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित है। जहाँ से पहले था 163-64 जो था कि राज्यों के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित था, और 153 से 62 तक राज्यपाल से संबंधित था। तो यहाँ छठे भाग में कहता है भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 संबंधित है। किससे है? तो राज्यों के महाधिवक्ताओं से संबंधित है, बी राज्यों के मुख्यमंत्री से संबंधित है,
सी राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है, या डी राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इसका आंसर बताइए, सी हो जाएगा, राज्यों की सरकार संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 166 से। ठीक है, आप देखते हैं 18 नंबर, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में उल्लिखित है, मतलब क्या उल्लिखित है? 213 राज्यपाल की विधायनीय शक्ति का, या बी निम्न अदालतों से संबंधित है, या सी राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है, या डी राज्य के मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो इसका आंसर ए है, राज्यपाल की विधायनीय शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की विधायनीय शक्ति से संबंधित है कितना? 213 अनुच्छेद। अब चलते हैं अनुच्छेद 167 संबंधित किससे है, देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता संबंधित है, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचित प्रदान करने से संबंधित है, या सी राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है, या डी राज्यों के निम्न अदालतों से संबंधित है। जी हाँ बताइए। इसका आंसर बी है, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचित प्रदान करने से संबंधित है, अनुच्छेद 167। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां नंबर, अनुच्छेद 196 से 212 तक में उल्लेखित है। 196 से 212 तक में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है देखते हैं। राज्य की विधायनीय प्रक्रिया संबंधित है, या बी राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है, या सी राज्य की महाधिवक्ता संबंधित है, या डी राज्य के उच्च से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य की निम्न अदालतों से संबंधित है। आगे 20वां नंबर, 20वां हो गया। 21वां नंबर, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? एक बार सुन लीजिए फिर से, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? ए 95, बी 96, सी 97, या डी 98। केंद्र की सूची में 97 सूची में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते देखते हैं 22वां नंबर, दूसरी सूची किससे संबंधित है? सूची जो दूसरा सूची है किससे संबंधित है? ए केंद्र सरकार से, बी राज्य सरकार से, सी न्यायालय से, डी संसद से। बताइए किससे संबंधित है? ये दूसरी सूची राज्य से संबंधित है, तो राज्य सरकार से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 23वां नंबर देखते हैं, तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। यह कहता है तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है जिस पर कानून बनाने का अधिकार है। बताइए किससे है? ए संसद को है, बी विधानमंडल को है, सी संसद और विधानमंडल दोनों के है, या डी उपयुक्त में से किसी को नहीं है। बताइए इसका आंसर सी है, संसद और विधानमंडल को है, संसद और विधानमंडल को है। चलते हैं 24वां नंबर देखते हैं, बिहार के 38 जिलों में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचित हैं? बिहार के 38 जिलों में कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? ये बताइए। इसका ए 241, बी 242, सी 243, या डी 244। यहाँ बताइए। इसका आंसर सी है 243। कुल विधानसभा की संख्या 243 है, तो इसलिए 38 जिलों में मिलाकर 243 है। ठीक है, आगे चलते हैं 25वां नंबर, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? ए मुख्यमंत्री, बी महाधिवक्ता, सी मुख्य न्यायाधीश, या डी राज्यपाल। यहाँ किसके अनुशंसा पर है ना राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन करते हैं, मतलब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसका आंसर बताइए क्या है? ए मुख्यमंत्री, बी महाधिवक्ता, सी मुख्य न्यायाधीश, या डी राज्यपाल। तो इसका आंसर डी है राज्यपाल। राज्यपाल ही लिख के देंगे तो 356 अनुच्छेद के साथ राष्ट्रपति शासन लगता है। 26 नंबर,
राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 214 या डी अनुच्छेद 356। यह बताइए क्या होगा? इसका होगा अनुच्छेद 356। अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय शासन। आगे चलते हैं 27वां नंबर। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल बने, मतलब कौन बने थे? स्वतंत्रता हो गया था, उसके बाद बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? ए माधव श्रीहरि अन्य, बी जाकिर हुसैन, डी जयराम दास दौलतराम या डी आर दिवाकर। यहाँ बताइए। इसका आंसर है जयराम दास दौलतराम। या ऐसे भी सवाल पूछता है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। ठीक है। आगे 28वां नंबर। राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को नियुक्त करते हैं? इस किस अनुच्छेद के तहत बताना है। ए अनुच्छेद 164 के एक या बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 214। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर कितना होगा? ये खुद ब खुद इस ऑप्शन में अलग किया हुआ है, सबसे डिफरेंट है। अनुच्छेद 164 भाग 1 दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे 29 नंबर देखते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, बताइए क्या होता है? सरकार का प्रधान होता है, या राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता होता है, या डी विधानसभा का नेता होता है, उपयुक्त सभी होता है? ये बताइए क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का प्रधान भी होता है, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता भी होता है, और सी विधानसभा का नेता भी होता है। इसका आंसर डी होगा। सही है। 30वां नंबर। बिहार का विधानमंडल बनता है, मतलब किस पर बनता है, कैसे बनता है बताते हैं। राज्यपाल बनता है, विधानसभा बनता है, विधान परिषद बनता है, या डी उपयुक्त तीनों के सम्मिलित से बनता है। बिहार का विधानमंडल बनता है कैसे? राज्यपाल से बनता है, या बी विधानसभा से बनता है, या सी विधान परिषद से बनता है, या डी उपयुक्त तीनों के सम्मिलित से बनता है। तो इसका आंसर डी है, उपयुक्त तीनों के सम्मिलित से बनता है। आगे नंबर देखते हैं 31 नंबर। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था? जी हाँ, बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था, यानी पहले शुरू में नाम इसका क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद, बी बिहार उड़ीसा विधान परिषद, सी विधान परिषद, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ बताइए इनमें से क्या आंसर होगा? ए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद नाम था। बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद नाम था। ठीक है। 32 नंबर आप देखते हैं। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति थे, मतलब कौन थे? देखते हैं। ए राजीव रंजन प्रसाद, बी रजनधारी सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजीव रंजन प्रसाद। चलते हैं 33 नंबर देखते हैं। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 32 लगता है कि कुछ गलती बोल दी है क्या? 32 देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद, या बी रजनधारी सिंह, या सी वर्ल्ड मोडे, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति ये थे, वाल्डन मोडे थे। वाल्डन मोडे थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 से चलते देखते हैं।
बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी, बी रामदयालु सिंह जी थे, या सी लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे, या डी विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा थे? ये बताइए। तो इसका आंसर बी है रामदयालु सिंह। थोड़ा जल्दी करते हैं, समय लंबा है थोड़ा सा, देखते हैं। 34 नंबर, बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ए सर थॉमस, बी कर्टनी टेलर, या सी सर एडवर्ड चामियार, या डी सर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी? यह बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी है सर एडवर्ड चामियार। बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड चामियार। चलते हैं आगे, देखते हैं 35 नंबर, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधीशों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? ए अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 166, या सी अनुच्छेद 167, या डी अनुच्छेद 213? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 227। चलते हैं 35 नंबर, देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए। 7 फरवरी 1916, 8 फरवरी 1916, 9 फरवरी 1916, या डी 10 फरवरी 1916? जी हाँ बताइए। 36 का आंसर सी है, 9 फरवरी 1916 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 37 नंबर, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार होता है? ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 166, सी अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 168? 37 का आंसर ए है अनुच्छेद 315। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर, राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को नियुक्त करता है? ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 165 के 1, सी अनुच्छेद 177, डी अनुच्छेद 178? इसका आंसर ए है अनुच्छेद 165 के तहत। ठीक है, आगे 39 नंबर, राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? राज्य की विधानसभा में कितनी संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते राज्य की विधानसभा में? जी बताइए। ए 400, बी 450, बी सी 495, डी 500? जी हाँ बताइए। इसका आंसर डी है, 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। 40 नंबर, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था, मतलब कब आया था? 1 अप्रैल 1911, बी 2 अप्रैल 1912, सी 3 अप्रैल 1912, या डी 4 अप्रैल 1912? तो इसका आंसर 1 अप्रैल 1911 को हुआ था, अस्तित्व में आया था।